हे दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम अपना टैली प्राइम का आगे का चैप्टर पूरा करने वाले हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने टोटल मिलाकर कितनी एंट्रियाँ देख ली थी वो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। बुक मार्क में जाता हूँ मैं और कॉस्ट सेंटर पे गो टू करता हूँ। यानी हमने यहाँ तक एंट्रियाँ चेक कर ली थी, यहाँ तक यानी 240 तक एंट्रियाँ कर ली थी। लेकिन इसके अंदर हमें कितना रुपए का फ़र्क आ रहा था, एक 10 पैसे का फ़र्क आ रहा था। अब मैंने कहा था कि 10 पैसे का भी फ़र्क नहीं आने दूंगा, वो चेक करते हैं। अभी देखो, पहले तो ये अपने नोट्स है और नोट्स के अंदर यहाँ पे ये फ़र्क आ रहा है। यहाँ पे 0.5 है पॉइंट के बाद में। यहाँ पे मेरा जो टैली प्राइम है जो मैंने अभी तक एंट्रियाँ की है उसके अंदर कितना फ़र्क आ रहा है वो बताता हूँ मैं। यहाँ पे है 0.15। तो अभी मैं पहले तो अमाउंट चेक करवा देता हूँ कि दोनों में कितना डिफरेंस है, ये चीज़ें पता चल जाए। तो ये थोड़ा बड़ा करता हूँ जिससे आपको पता चले। ये मैं बड़ा कर दिया। ये देखो, यहाँ पे मेरा नोट्स है ऊपर नौका टैली नोट्स, इसमें अंदर है 1,04,95,670.5 और यहाँ पे जो मेरा है जो टैली के अंदर आ रहा है वो 0.15 आ रहा है। ठीक है, 10 पैसों का फ़र्क है। तो ये फ़र्क कहाँ आया है उसको मैं पहले तो इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ, फिर अपना आगे की क्लास लेंगे। तो इसमें एक वाउचर नंबर 219 नंबर है, उसके अंदर मुझे वो प्रॉब्लम दिखी थी। वो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि गोचू इलेक्ट्रॉनिक्स को जो नकद भुगतान किया था उसमें 19,814.30 पैसे का कर दिया। होना क्या था, 40 पैसों का ये करना था मुझे, और लेकिन गलती से मैंने 40 की जगह 30 कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ वो एंट्री खोल कर कि उसके अंदर गोचू इलेक्ट्रॉनिक्स से जो मैंने पेमेंट किया था उसको वो कितने का पेमेंट किया था। यहाँ पे मैं टैली प्राइम ओपन करता हूँ और यहाँ पे अपन जाते हैं वाउचर नंबर। यहाँ मैंने पेमेंट का जो वाउचर है वो मैंने देखा था, उसमें 34 नंबर है पेमेंट का वाउचर, उसको मैं ओपन करता हूँ। जैसे ये 55, 54 ऐसे करते करते अपन जाएंगे सीधा 34 नंबर पे। तो ये हमारा था 34 नंबर। जैसे इसका जो रेफरेंस नंबर है इससे भी पता चल जाता है कि SC03। तो यहाँ पर भी देखो SC03 है, गोचू इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ पर भी गोचू इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसको पेमेंट भी देखो 19,814.30 है और मैंने यहाँ पे पेमेंट कितने का बोला था, 40 का। तो 10 रुपये का यहीं पे फ़र्क है। आप इसको बस सिंपल सा है एंटर करके यहाँ पे 30 की जगह 40 कर दो, एंटर करो, एडजस्ट कर लो। ये देखो यहाँ पे 10 रुपये 0.10 पैसे बाकी बता रहा था। इसको एंटर करके सेव करेंगे तो ये पूरा 40 पैसे हो जाएंगे। ये पूरा अमाउंट ले लिया मैंने, एंटर कर लिया और सेव कर लिया। ठीक है, बस ये 10 पैसों का फ़र्क यहाँ आ रहा था जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। अब जाकर एक बार इसकी टैली प्राइम में देख लेते हैं, ये जो ट्रायल बैलेंस होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, अभी एक बार देखते हैं ये कितने का फ़र्क आ रहा है। वापस अपन जाते हैं कॉस्ट सेंटर से ऊपर जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 0.5 है ना, परफेक्ट हो गया। 10 पैसे ज़्यादा आ रहे थे, वो 10 पैसे यहाँ पे अभी कम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये था पहले प्रॉब्लम सॉल्यूशन। अगर आप ये सभी वीडियो देख रहे हो पुराने वाले, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी, नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप इस वीडियो को देखो या मत देखो। आपको अगर ये सब चीज़ें सीखनी है टैली प्राइम के अंदर तो आप नीचे दिए गए नोट्स को डाउनलोड करो और डाउनलोड करने के बाद में आप इससे एक एक करके वीडियो को चेक करके प्रैक्टिस करो, तभी ये चीज़ें पॉसिबल होगी, समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास में कॉस्ट सेंटर के बारे में, इसको भी समझ लेते हैं। कॉस्ट सेंटर होता क्या है, पहले इसमें नोट्स के हिसाब से अपन देखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। लागत केंद्र, हिंदी में कहते हैं लागत केंद्र। कॉस्ट सेंटर का मतलब है कि एक कंपनी में वो हिस्से या विभाग जहाँ पर खर्चों का बंटवारा किया जा सकता है। यानी इसका मतलब है कि अगर आपकी कोई कंपनी है और उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग खर्चे होते हैं, तो उनको अलग अलग हिस्सों में कॉस्ट सेंटर के माध्यम से बांट सकते हैं। ठीक है, लागत केंद्र का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि हम ये जान सके कि खर्च किस विभाग में, शाखा से या व्यक्ति के कारण होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कंपनी के पास अलग अलग शाखाएं और विभाग हैं, जैसे हेड ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट है। यानी मालिक एक है लेकिन उसके अलग अलग डिपार्टमेंट दिए हुए हैं कि हेड ऑफिस अलग है, उसका लाइट का बिल, पानी का बिल, स्टाफ की सैलरी या जो भी उसके ऊपर खर्चे होते हैं वो खर्चे सभी डिपार्टमेंट में अलग अलग होते हैं। तो किस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हो रहा है या उससे आय आ रही है, वो सब चीज़ें आप इस कॉस्ट सेंटर की मदद से कर सकते हैं।
आगे देखते हैं, कंपनी ये जानना चाहती है कि वेतन, किराया, बिजली आदि का खर्च इन शाखाओं या विभागों में किस प्रकार बांटा हुआ है। अब इससे क्या फ़ायदा है, कॉस्ट सेंटर से हमें क्या फ़ायदे होते हैं। पहला है कि विभाग या शाखा अनुसार खर्च देखना। उदाहरण के तौर पर यदि कंपनी को जानना है कि फैक्ट्री एक का वेतन खर्च कितना है तो वह आसानी से देख सकती है। यानी अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से कि किस कंपनी में ज़्यादा खर्चा हो रहा है, ज़्यादा आय हो रही है, ये सब चीज़ें अलग अलग देख सकते हैं। हर खर्च का बंटवारा देखना। यदि कंपनी वेतन के खर्च को बेसिक, महंगाई भत्ता डीए या यात्रा भत्ता टीए जैसे हिस्सों में देखना चाहे तो लागत केंद्र यानी कॉस्ट सेंटर से यह भी संभव हो जाता है। हर संभव का खर्च देखना। लागत केंद्र से हम यह भी देख सकते हैं कि किस विभाग का कितना खर्च है, जैसे कि हेड ऑफिस पर कितना खर्च हुआ है और फैक्ट्री 2 में कितना खर्च हुआ है। ये सब अपन ये कॉस्ट सेंटर के माध्यम से देखेंगे। अगला है लागत केंद्र क्यों जरूरी है, यानी लागत केंद्र या कॉस्ट सेंटर हमारे लिए क्यों कंपलसरी है या क्यों करना जरूरी है। अगर आपका मान लो व्यापार या बिजनेस फैला हुआ है जिसमें बहुत सारे अलग अलग इकाइयाँ होती है, डिपार्टमेंट होते हैं, तो उसके लिए लागत केंद्र या जो कॉस्ट सेंटर होता है वो होना ज़रूरी होता है। लेजर खाते में हम यह पता चलता है कि खर्च का प्रकार क्या है, जैसे कि वेतन है या बिजली बिल है, लेकिन यह पता नहीं चलता है कि वह खर्च कहाँ हुआ है या किस कारण से हुआ है। यानी कोई भी आप खर्चा देख लो, उस खर्चे के अंदर ये पता नहीं चलता है कि वो खर्चा कहाँ पे हुआ, किस जगह पे हुआ है, वो नहीं बताता। वो तो केवल ये बताता है कि आपका ये खर्चा हुआ है। लागत केंद्र से हम दो तरफा जानकारी मिलती है, खर्च का प्रकार और खर्च किस विभाग या व्यक्ति पर हुआ है। इस प्रकार लागत केंद्र से कंपनी को अपने खर्चों का विस्तार और सही जानकारी मिलती है, जिससे वे अपने बजट और प्रबंधन को बेहतर बना सकते हैं। तो ये था हमारा कॉस्ट सेंटर। अब इसको प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे। आपको इसमें कुछ ऑप्शन स्टार्ट करने पड़ेंगे। सबसे पहले ये कॉस्ट सेंटर को एक्टिवेट करने के लिए गेटवे टैली में जाओ, अल्टर के ऑप्शन का यूज करो और यहाँ पे आप एनेबल सेलेक्ट फीचर में जाकर एनेबल कॉस्ट सेंटर को यस करो। चलिए हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। सबसे पहले आप अल्टर के पे क्लिक करके यहाँ पे जाना है फीचर्स ऑप्शन के अंदर और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको कॉस्ट सेंटर का, एनेबल कॉस्ट सेंटर। इसको नो की जगह यस कर लेना है। पहला काम आपने ये कर लिया, कंट्रोल ए करके सेव। तो ये पहला स्टेप था कॉस्ट सेंटर को स्टार्ट करने का। दूसरा है क्रिएट न्यू कॉस्ट सेंटर। आपको अलग अलग नामों से कॉस्ट सेंटर बनाने हैं। ये मान के चल रहे हैं जो ऊपर हमारा उदाहरण दिया था, एग्जांपल दिया था, हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, उन्हीं को हम कॉस्ट सेंटर के रूप में बनाना स्टार्ट करते हैं। अब बनाते कैसे हैं, उसके लिए सिंपल तरीका है कि आपको गेटवे टैली में जाकर क्रिएट में जाना है और यहाँ पे आपको देखना है कॉस्ट सेंटर ऑप्शन स्टार्ट होने की वजह से यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आपको डाल लेना है कॉस्ट सेंटर का नाम। तो यहाँ पे आपको डालना है हेड ऑफिस प्राइमरी और इसको यस करना है। तो यहाँ मैंने डाल दिया हेड ऑफिस। यहाँ पे प्राइमरी के अंदर डालकर इसको यस कर लेंगे, सेव हो जाएगा। फिर आगे और भी जैसे कॉस्ट सेंटर है ब्रांच ऑफिस, फैक्ट्री 1 और फैक्ट्री 2, इसका भी साथ साथ में लगा लेते हैं। जैसे लिख दिया ब्रांच ऑफिस, एंटर करके सेव। इसी प्रकार लिख दिया फैक्ट्री 1, प्राइमरी के अंदर डाल कर सेव कर लिया और यहाँ पे डाल दिया फैक्ट्री 2। ये मान लो कि हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर अलग अलग खर्चे होते हैं, अलग अलग आय होती है, वो सब चीज़ें। फिर है अल्टर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस लेजर, यानी कुछ लेजर्स है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह के, उनको आपको कॉस्ट सेंटर अप्लाई करना पड़ेगा, उनके अंदर ऑप्शन स्टार्ट करना पड़ेगा कॉस्ट सेंटर का। तो गेटवे टैली में जाकर अल्टर लेजर सेलेक्ट और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करना है। F12 में जाकर इस ऑप्शन को स्टार्ट करना है। अब करते कैसे हैं देखते हैं। सबसे पहले आपको जाना है अल्टर के अंदर, यहाँ लेजर्स के अंदर जाओ, ट्रैवलिंग वाला खर्चा जो खाता है वो ओपन करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन स्टार्ट करना है F12 बटन दबाकर और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन स्टार्ट करना है अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर। ये एक बार स्टार्ट करना होगा। अप्लाई कॉस्ट सेंटर देख लो कहाँ पे, देखो ये लिखा अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर, इसको नो की जगह यस कर लेना है। ये यस करके कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया है। इसमें बस ये एंटर करके यहाँ पे एंटर करके यस करना है। अल्टर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, इसमें भी ये सब में ये स्टार्ट करना पड़ेगा। एक बार देख लेना है सभी जितने भी खर्चे हैं उनके ऊपर भी ये ऑप्शन स्टार्ट होना ज़रूरी है। अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर, ये स्टार्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको एंटर करके कंट्रोल ए से सेव कर लेता हूँ। ये कॉस्ट सेंटर यहाँ पे देखो स्टार्ट किया हुआ है, यस किया हुआ है, कंट्रोल ए करके सेव। ठीक है, ऐसे जितने भी आपके खर्चे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, उसको भी आपको ऑप्शन स्टार्ट करना होगा। ये देखो मैंने कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल, ये भी यस किया हुआ है, कंट्रोल ए करके सेव कर लिया। ऐसे जितने भी खर्चे होंगे वो सब देख लेते हैं। जैसे लास्ट में एक देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है कि नहीं है,
ट्रांसपोर्टेशन का, ये भी यहाँ पे कॉस्ट सेंटर अप्लाई हो गया है, यानी सभी के ऊपर ये ऑप्शन स्टार्ट हो चुका है कॉस्ट सेंटर के लिए। ठीक है, अब जब भी आप इसकी एंट्री वगैरह करोगे तो ये कौन पूछेगा अपन को कि कौन से कॉस्ट सेंटर के ऊपर ये खर्चा हो रहा है, ट्रैवलिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का, टेलीफोन का, पेट्रोल का। ठीक है, तो ये ऑप्शन स्टार्ट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं कॉस्ट सेंटर एलोकेशन इन वाउचर एंट्री। हम अब वाउचर एंट्री करना स्टार्ट कर रहे हैं कि हम जब एंट्री करते हैं तो कॉस्ट सेंटर कब आता है, कैसे आता है, उसमें कैसे एंट्री करते हैं। यहाँ पे लिखा है पेट्रोल का खर्चे का लागत केंद्र को भुगतान किया, यानी इंग्लिश में पढ़ो, ट्रांजैक्शन करना है अपन को कैश पेड फॉर पेट्रोल एक्सपेंसेस, यानी पेट्रोल के जो खर्चा है उसको पेड करना है कैश में। और ये कहाँ पे किया है, ये हेड ऑफिस पे किया है। तो अपन क्या करेंगे, सीधा वाउचर में जाएंगे, पेमेंट के अंदर जाएंगे, पेट्रोल एक्सपेंसेस को लेंगे, एंटर करेंगे। कितना रुपए का खर्चा हुआ है ये बता रहा है 210 रुपये का, 210 लिखा। या सबसे पहले पूछेगा कि कौन से कॉस्ट सेंटर पे ये खर्चा आया है। तो जैसे स्पेस देंगे, यहाँ पे ब्रांच ऑफिस है, फैक्ट्री 1 है, फैक्ट्री 2 या हेड ऑफिस है। तो इसमें से आपको चुनना है हेड ऑफिस, क्योंकि ये जो खर्चा हुआ है पेट्रोल का वो आपके हेड ऑफिस पे खर्चा हुआ है। और एंटर करके ये पैसा कैश के अंदर करके सेव कर लेंगे। कैश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कैश बोला है कि आपका जो पैसा लागत खर्चा हुआ है वो कैश में करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब एक्सरसाइज स्टार्ट होती है कि एंटर द फॉलोइंग पेमेंट वाउचर यूजिंग कॉस्ट सेंटर, यानी आपको पेमेंट करना है और कॉस्ट सेंटर का यूज़ करते हुए। ऑल चेक आर गिवन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी चेक आएंगे वो सब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में जमा होंगे, यानी खाते से कटेंगे, ये जो चीज़ कह रही है। नेक्स्ट अब 242 नंबर एंट्री है। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आपको कि आप जितने भी एंट्रियाँ कर रहे हो उसमें एक नंबर थोड़ा सा मिसमैच हो गया था। तो लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे वीडियो के अंदर 240 नंबर एंट्री यहाँ पे वीडियो के अंदर बताई थी, है ना, लेकिन नोट्स में वो 239 नंबर ही बता रहा था, क्योंकि वो एक अंक कम था। ठीक है, तो मैंने इसको सही कर दिया है, वो देख लेना एक बार। यहाँ पे जो लास्ट में एंट्री की वो 240 नंबर एंट्री थी, एक जो सीरियल नंबर है वो डबल आ गया था, उसकी वजह से सभी सीरियल नंबर गलत हो गए थे। तो उसका ध्यान रखना, ये उसी को पता रहेगी जो ये मेरे वीडियो देख रहा है, सभी वीडियो देख रहा है और उसी को पता रहेगी। अगर आप सब नोट्स के हिसाब से करोगे तो सब ओके होगा। इसमें मैं नोट्स को भी धीरे धीरे सुधार करता जा रहा हूँ, कोई छोटा मोटा करेक्शन रह जाता है तो वो मैं सही करता जा रहा हूँ। तो वीडियो को देखते रहना साथ में और प्रैक्टिस करते रहना। अब मैं यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। 242 नंबर है। जैसे यहाँ पे आपने पेड करना है कैश ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट को, एक्सपेंसेस को 170 रुपये, और कॉस्ट सेंटर कौन सा है, फैक्ट्री 1। देखते हैं सीधा सा, अपन पेमेंट कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन को, और कितने रुपए का पेमेंट करना है, यहाँ लिखा है 170 रुपये। 170 रुपये, ये कॉस्ट सेंटर पूछ रहा है कौन सा है, तो यहाँ पे आप नोट्स में लिखा हुआ है फैक्ट्री 1। परिवहन व्यय के लिए नकद भुगतान 170 रुपये। लागत केंद्र कौन सा है, फैक्ट्री 1। लागत केंद्र मतलब कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर कौन सा यूज़ करना है, फैक्ट्री 1। और ये किस बात का पैसा लिया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का, कितना रुपए है, 170 रुपये। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है फैक्ट्री 1 के लिए। एंटर करके यहाँ पे ये कैश है, एंटर करके सेव। ठीक है, अगर पेमेंट चेक से किया होगा तो चेक से बैंक आता। यहाँ पे अभी देखो मान लो कि कैश है तो कैश ही मैंने लिया है। नकद देखो यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ नकद। नेक्स्ट है 243 नंबर, टेलीफोन का पेमेंट करना है, और कौन सी जगह का, फैक्ट्री 2 का। तो यहाँ पे मैं लिखा टेलीफोन एक्सपेंसेस, और कितना पेमेंट है, टेलीफोन का है 300 रुपये, और 300 रुपये का आपने क्या किया, उसको कौन सी जगह, फैक्ट्री 2। यहाँ पे आपने पेमेंट किसको किया, फैक्ट्री 2 के लिए किया है, तो फैक्ट्री 2 ले लिया। एंटर करेंगे, ये पेमेंट आपको बैंक से करना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चेक नंबर, तो चेक नंबर को मैं यहाँ से एक बार कॉपी करता हूँ Ctrl+C से, और यहाँ पे जब ये ज़रूरत पड़ेगी तब यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V से पेस्ट। एंटर करके सेव कर लिया। तो इस तरह से हमने ये भी एंट्री कर ली है, किस तरह से कॉस्ट सेंटर का यूज़ करते हुए पेमेंट कर रहे हैं। अब आपने पेट्रोल एक्सपेंसेस करना 80 रुपये, और ये ब्रांच ऑफिस के लिए किया है, वो भी कैश में। तो यहाँ पे अपन करेंगे, पहले तो पेट्रोल एक्सपेंसेस लेंगे, फिर यहाँ पे 80 रुपये लिखेंगे। यहाँ पे हेड ऑफिस है, या देखो ब्रांच ऑफिस है, तो ब्रांच ऑफिस के लिए यूज़ किया है तो ब्रांच ऑफिस का यूज करेंगे, और 80 रुपये कैश के अंदर करके सेव कर लेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एंट्री है 245 नंबर, बिजली का यानी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस किया है कॉस्ट सेंटर हेड ऑफिस। तो यहाँ लिख दिया मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितने रुपए का है, ये किया है 350 रुपये का। और हेड ऑफिस है या कौन सा है वो देखते हैं। हेड ऑफिस के लिए आपने ये पेमेंट किया है,
तो यहाँ लिखा मैंने हेड ऑफिस 350, और ये पेमेंट चेक के माध्यम से किया है तो चेक नंबर आपको यहाँ से लगा लेना है। तो कंट्रोल सी से कॉपी करके मैं कंट्रोल वी से इसको पेस्ट करूँगा जब चेक नंबर पूछा जाएगा। एंटर करके सेव कर लिया 350 रुपये का। नेक्स्ट एंट्री है पेमेंट किया है टेलीफोन एक्सपेंसेस कॉल सेंटर हेड ऑफिस। तो यहाँ टेलीफोन एक्सपेंसेस कितने रुपए का पेमेंट किया है, पेमेंट देख लेते हैं। पेमेंट किया आपने 320 रुपये का, यहाँ मैंने लिखा 320, और हेड ऑफिस के लिए किया है। और ये पैसा कैसे दिया है, चेक से या कैश से, यहाँ मैंने दिया है चेक के माध्यम से 320 रुपये। कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ पे मैंने एक्सपे बैंक और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। ठीक है, टेलीफोन एक्सपेंसेस, और ये दिया है अपने हेड ऑफिस के लिए, बराबर है, हेड ऑफिस के लिए दिया है। नेक्स्ट है पेमेंट किया आपने पोस्टेज एंड कोरियर के लिए 240 रुपये सेंटर हेड ऑफिस। को सेंटर कौन सा है, हेड ऑफिस है। तो यहाँ पे पहले पोस्टेज एंड कोरियर के लिए ले लेंगे, पोस्टेज एंड कोरियर, और कितना रुपए का पेमेंट किया है, 240 रुपये का। और ये कौन सा है, हेड ऑफिस है ना, हाँ, तो हेड ऑफिस ले लेना है। और ये पैसा कैसे दिया है, कैश या चेक, ये दिया है कैश, तो कैश ले लिया, एंटर करके सो सेव कर लेंगे। ठीक है, एक बार ये एंटर कर लिया, सेव। नेक्स्ट एंट्री देखो, अगली एंट्री है हमारे नोट्स के अंदर, ये हो गया 247। 48 नंबर पे है इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया 370 रुपये। ये मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी 370 रुपये लिख दिया। यहाँ पे आपको देना है कि को सेंटर कौन सा है, ये को सेंटर है हेड ऑफिस, तो यहाँ लिखा मैंने हेड ऑफिस। और ये पैसा कैसे दिया है, चेक के माध्यम से। तो चेक नंबर यहाँ पे मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी से कॉपी और पेस्ट कर दिया, कहाँ पे, जहाँ पे चेक नंबर मांगेगा, ये एंटर करके सेव कर लिया। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, कैश पेमेंट किया पेट्रोल का, और कितना दिया, 80 रुपये। पेट्रोल का एक्सपेंसेस है 80 रुपये। और यहाँ पे कोस्ट सेंटर देख लो कहाँ का है, फैक्ट्री 1, ये मैंने फैक्ट्री 1 को ले लिया, कैश है, एंटर करके सेव। नेक्स्ट चीज़ है, अगली है 250 नंबर एंट्री, बिजली का इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट किया 340 रुपये। तो मैंने लिखा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी 340 रुपये। कौन सी जगह का आपने पेमेंट किया, ये कोस्ट सेंटर कौन सी जगह का है, 340, ये है हेड ऑफिस, मुख्य या हेड ऑफिस ले लिया, या हेड ऑफिस ही है। और ये पेमेंट कैसे किया, चेक के माध्यम से, तो चेक नंबर यहाँ पे डाल देंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करना है और कंट्रोल वी से इसको पेस्ट करना है जहाँ पे चेक नंबर मांगेगा, एंटर करके सेव। नेक्स्ट एंट्री है 340 रुपये के बाद में 350 रुपये का आपने टेलीफोन एक्सपेंसेस किया, और फैक्ट्री 2 टेलीफोन एक्सपेंसेस 340 है, 350 रुपये लिया। अब ये पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है, ये पैसा खर्च हो रहा है फैक्ट्री 2 के अंदर, तो फैक्ट्री 2 लिया। और ये पैसा आपका चेक के माध्यम से गया या कैश, ये चेक के माध्यम से गया है, तो चेक के माध्यम से इसको कंट्रोल सी से कॉपी करना है, कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट करना है, यहाँ पे एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। अब बैंक में यहाँ पे देखो रेड कलर में आ रहा है कि बैंक में पैसा नहीं है, कुछ सॉरी यहाँ पे मैंने गलत खाता लगा दिया, SBI बैंक लिखना था, लेकिन उसकी जगह दूसरा खाता ले लिया OD वाला, तो उसका ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आपको ये गड़बड़ होगा तो फिर आगे बैलेंस शीट में भी दिक्कत होगी, इसे ध्यान से करना है। फिर है पेट्रोल का एक्सपेंसेस किया है, तो पेट्रोल एक्सपेंसेस मैंने लिखा, और ये कितना खर्चा हुआ पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर आपका खर्चा हुआ 85 रुपये का, 85। और कौन से कोस्ट सेंटर पे हुआ है, हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस को यहाँ पे चुन लेना है, एंटर किया। पैसा कैसे गया, कैश ही गया, चेक तो देंगे नहीं अपन पेट्रोल वाले को, है ना। नेक्स्ट एंट्री है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 340, यहाँ मैंने लिखा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 340। और ये कौन से ऑफिस का है, ये ऑफिस है फैक्ट्री 1, तो फैक्ट्री 1 के लिए लिया। और ये पैसा चेक के माध्यम से दिया जाएगा, और चेक नंबर यहाँ पे लगा लेंगे। ये चेक नंबर यहाँ लिखा हुआ है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है, कंट्रोल वी से पेस्ट करना है, एंटर करके सेव। चलिए नेक्स्ट एंट्री है 254 नंबर है टेलीफोन एक्सपेंसेस। टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना रुपए का अमाउंट है, ये अमाउंट है 375 रुपये का, 375। कौन सी जगह का पेमेंट है ये टेलीफोन का है हेड ऑफिस के लिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा हेड ऑफिस के लिए लिया है पेमेंट। और ये पेमेंट कैसे किया है,
हेड ऑफिस के लिए ये किया है चेक के माध्यम से। तो यहाँ पे जब चेक नंबर पूछा जाएगा तो चेक नंबर डाल देंगे, एंटर करके सेव। टेलीफोन के बाद में अगला है पेमेंट किया है अपने 55 नंबर, पोस्टेज एंड कोरियर 190 रुपये। तो पोस्टेज एंड कोरियर वाला लिया, कितने रुपए? 190 रुपये। और ये कौन सी जगह का खर्चा हुआ? 190 फैक्ट्री 2 एंटर किया, कैश या चेक के माध्यम से देख लेते हैं, ये अपने कैश ही किया, एंटर करके सेव। चलिए नेक्स्ट एंट्री है अपने पास में, नेक्स्ट एंट्री है ट्रांसपोर्ट का खर्चा 150। कौन सी जगह का है? ये है हेड ऑफिस, कैश, एंटर करके सेव। अगली एंट्री है पेट्रोल का खर्चा किया 90 रुपये फैक्ट्री 2 में, पेट्रोल 90 रुपये फैक्ट्री 2 के अंदर, कैश के अंदर, ठीक है। ये फैक्ट्री 2 का ही है, देख लेते हैं, हाँ सही है। फिर ट्रांसपोर्टेशन खर्च 130 रुपये फैक्ट्री 1, यहाँ पे आगे चेक नंबर डालकर इसको सेव कर लेंगे। टेलीफोन का भी हो गया 360 रुपये। और नेक्स्ट है 260 इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी लिया, कितना टोटल है? 415 रुपये। यहाँ पे कहाँ पे खर्च हुआ है ये पैसा? ब्रांच ऑफिस। और चेक के माध्यम से है तो चेक नंबर डाल देंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, एंटर करके सेव। नेक्स्ट है पोस्टेज एंड कोरियर वाला, पोस्टेज एंड कोरियर ले लेना है। कितना पैसा खर्च हुआ है पोस्टेज एंड कोरियर पे? 150 रुपये। और ये कौन सी जगह का खर्चा है? ये हेड ऑफिस का है। और पेमेंट कैसे किया? कैश, एंटर करके सेव। नेक्स्ट एंट्री है पोस्टेज के बाद में टेलीफोन एक्सपेंसेस किया है 320 रुपये। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस 320 रुपये। कौन सी जगह का है? कॉस्ट सेंटर कौन सा है? फैक्ट्री 2। और ये पैसा कैसे गया है? ये पैसा गया है चेक के माध्यम से बैंक, और चेक नंबर यहाँ पे डाल देंगे। चेक नंबर क्या है इसका? ये चेक नंबर है। कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट करना है, एंटर करके सेव। चलिए नेक्स्ट एंट्री है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 370 रुपये। इलेक्ट्रिसिटी 370 रुपये। कौन सी जगह का है ये? ये है फैक्ट्री 1। और बैंक से किया होगा, चेक नंबर डाल देंगे इसमें, चेक नंबर ये वाला है, एंटर करके सेव। नेक्स्ट एंट्री है 264 नंबर, पेट्रोल एक्सपेंसेस 80 रुपये, हेड ऑफिस। पेट्रोल है 80 रुपये और हेड ऑफिस है। एंटर करके सेव। उसके बाद में है पोस्टेज एंड कोरियर वाला 230 रुपये। कहाँ का खर्चा है इसमें देख लेते हैं। कॉस्ट सेंटर है ब्रांच ऑफिस। कैश किया है या चेक से, ये भी देख लेते हैं। कैश किया है, एंटर करके सेव। उसके बाद में यहाँ पे है चेक के माध्यम से टेलीफोन एक्सपेंसेस किया, टेलीफोन एक्सपेंसेस कितने रुपए का है? 370 रुपये का। फैक्ट्री 1, 2, 3 कौन सी है? हेड ऑफिस। बैंक से किया है, चेक नंबर यहाँ पे डाल देंगे। चेक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर रहा हूँ और कंट्रोल वी से पेस्ट करके सेव कर लूँगा। ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस।
कितना रुपए का है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है 410 और 410 में तो कौन सी फैक्ट्री 2 एंटर किया और ये पैसा गया है भाई साहब चेक के माध्यम से। चेक नंबर यहाँ लिखा हुआ है, चेक नंबर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, एंटर करके सेव। उसके बाद में है टेलीफोन एक्सपेंसेस। टेलीफोन एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस 340 रुपये का। ये कहाँ का पैसा है, टेलीफोन एक्सपेंसेस फैक्ट्री 1 का, तो फैक्ट्री 1 का ले लेंगे, ठीक है। और ये पैसा कहाँ से गया, चेक के माध्यम से। चेक नंबर यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं। टेलीफोन ही है ना, हाँ टेलीफोन है, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। चलिए अगला है, तो यहाँ पे हमने टेलीफोन का कर दिया है। आगे नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास में 269 नंबर एंट्री, जिसमें पोस्टेज एंड कोरियर को 240 रुपये का पेमेंट किया हेड ऑफिस के लिए। तो यहाँ पे मैं एक बार आता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ पोस्टेज एंड कोरियर और कितना है 240। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं हेड ऑफिस के लिए किया है, तो हेड ऑफिस ले लेंगे, एंटर किया और फिर यहाँ पे दे देंगे अपन किसके द्वारा पेमेंट किया, कैश के द्वारा, एंटर करके सेव कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है अपने पास में 70 नंबर। आपने पेट्रोल का एक्सपेंसेस करना है कोस्ट सेंटर हेड ऑफिस, तो पेट्रोल का एक्सपेंसेस कर लिया और कितना रुपए का एक्सपेंसेस है 130 रुपये का, और ये हेड ऑफिस के लिए है और कैश किया, एंटर करके सेव। ये हो गया नकद। नेक्स्ट ऑप्शन है 271 नंबर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस और कितना रुपए का अमाउंट है 390 रुपये। यहाँ पे आप देख लो कौन सी जगह का, फैक्ट्री 2 का है, फैक्ट्री 2 ले लिया। कैश है या चेक है वो देख लेते हैं। ये चेक के माध्यम से पेमेंट किया है, तो कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, एंटर करके सेव। चलिए नेक्स्ट एंट्री है 272 नंबर। आपको ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंसेस करना है 110 रुपये का, ट्रांसपोर्ट 110 और फैक्ट्री है देख लो फैक्ट्री 1 का ही है। ये पेमेंट कैसे करना है, कैश के अंदर, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है ट्रांसपोर्टेशन के बाद में टेलीफोन एक्सपेंसेस। ये टेलीफोन एक्सपेंसेस यहाँ पे कितना रुपए की लागत है 390 रुपये की, 390। यहाँ फैक्ट्री 1 है, फैक्ट्री 2 है वो देख लो, यहाँ पे हेड ऑफिस के लिए है। और ये पैसा आपको किस रूप में देना है, इसको अगले वाले को चेक के माध्यम से, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल एक बार बैंक ले लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, एंटर करके सेव। फिर नेक्स्ट है टेलीफोन के बाद में पेट्रोल का खर्चा 80 रुपये और ब्रांच ऑफिस के लिए पेट्रोल 80 रुपये, ब्रांच ऑफिस इसमें ले लेना है, एंटर करके कैश के अंदर करके सेव कर लेना है। नेक्स्ट एंट्री है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितना रुपए का इलेक्ट्रिसिटी हुआ 350 रुपये का, तो यहाँ पे मैंने लिखा 350। और कॉस्ट सेंटर कौन सा है, कौन से कॉस्ट सेंटर पे हुआ, हेड ऑफिस के लिए, एंटर करके कैश के लिए एंटर करके सेव कर लेना, कैश एंटर करके सेव। अब चेक कर लेते हैं कैश ही है ना, और चेक के माध्यम से था, गलती हो जाए पेज अप करेंगे, वापस उसको ऑन करेंगे, लाएंगे और यहाँ पे SBI बैंक जिस बैंक से भी हुआ है उसका कर लेंगे, चेक से करेंगे और उसका चेक नंबर यहाँ डाल देंगे। चेक नंबर मेरा ये डाला हुआ है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है और कंट्रोल वी से पेस्ट करना है, एंटर करके सेव कर लेना। तो ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी का भी। नेक्स्ट ऑप्शन 276 नंबर, इसमें टेलीफोन एक्सपेंसेस किया है फैक्ट्री 2 के लिए 420, टेलीफोन एक्सपेंसेस 420 फैक्ट्री 2। और ये पैसा कौन सी जगह से दिया आपने, बैंक से, चेक से दिया, तो चेक नंबर डाल देंगे, कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी करना है और कंट्रोल वी से जहाँ चेक नंबर पूछे वहाँ पेस्ट करके सेव कर लेना है। तो ये हो गया हमारा टेलीफोन का भी ऑप्शन। नेक्स्ट है पोस्टेज एंड कोरियर 90 रुपये का, फैक्ट्री 1 के लिए दिया है, पोस्टेज एंड कोरियर 90 रुपये और फैक्ट्री 1 के लिए है। और ये पैसा कैश ही दिया होगा, चेक कर लेते हैं एक बार वापस से,
कैश है फैक्ट्री 1 के लिए 90 रुपये, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। अब देखते हैं कि अपना रिजल्ट क्या है। अभी तक जो भी काम किया है वो सही होगा तो अपनी बैलेंस शीट मिल जाएगी, और नहीं होगा तो गड़बड़ होगा। ठीक है, तो अभी मैं इसका ब्रांच जो कोस्ट सेंटर है उसके अंदर कितना कितना खर्चा हुआ किस जगह पे, वो चेक करने के लिए डिस्प्ले स्टेटमेंट अकाउंट और कोस्ट सेंटर पे जाएंगे। तो यहाँ पे बैक कर लेते हैं पहले। ये तो है अपना गेटवे ऑफ टैली, ये अपना डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, और इसके अंदर अकाउंट बुक के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा कोस्ट सेंटर। एक बार देख लेते हैं कोस्ट सेंटर कहाँ है। अगर इसमें नहीं मिले तो देख लो एक बार वापस से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाना, सॉरी अकाउंट बुक में नहीं जाना, स्टेटमेंट अकाउंट में जाना है, कोस्ट सेंटर में जाना है और कोस्ट सेंटर समरी पे क्लिक करके देख लेना है। ब्रांच के अंदर 805, फैक्ट्री के अंदर 1630, फैक्ट्री 2 के अंदर 2470 और हेड ऑफिस के अंदर 4510 रुपये है। ये देखते हैं कि बराबर है या नहीं है। थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे इसके अंदर, यहाँ पे गड़बड़ आ रहा है। 805 ब्रांच ऑफिस में 805 है और यहाँ पे हुआ मेरा 1255। 1620 इसमें हो गया, 2470 सही है और हेड ऑफिस में भी गड़बड़ है, यानी कुछ एंट्रियाँ मैंने गलत की है, क्योंकि जहाँ पे मुझे ब्रांच ऑफिस लिखना था उसकी जगह मैंने हेड ऑफिस लिख दिया, और जहाँ फैक्ट्री 1 था फैक्ट्री 2 लिख दिया। ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन लास्ट में अमाउंट चेक करते हैं कि अमाउंट बराबर है कि नहीं है। यहाँ पे अमाउंट है 9405, 9415, यानी इसमें भी अभी फ़र्क आ रहा है। ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा आपको कि क्या कहाँ पे गड़बड़ की है आपने। तो आप भी जब काम करते करते कुछ गलतियां कर देते हो तो उसको चेक कैसे करते हैं और उसमें कैसे सुधार करते हैं, वो भी इसी वीडियो के अगले वीडियो के अंदर बता दूंगा मैं आपको। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।